देखो, कुछ इस तरह से प्रश्न आपको मिलेंगे और पहला नंबर सवाल मैं कहूं कि एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। ये साबित करना है, इसको साबित करना है कि ये कैसे होगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा। इसमें करना कुछ नहीं है। देखो, कुछ नियम याद रखने होंगे। अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में, ये जो अपर मैट्रिक्स नहीं है, क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। डिटर्मिनेंट्स का नियम है कि अगर मान लीजिए कि यह 1 2 3 है, यह 4 5 6 है, यह 1 2 3 है। डिटर्मिनेंट्स कहता है कि यदि दो कोई कॉलम, यह जो है कॉलम ना है जी, इसको क्या कहते हैं? कॉलम। और ऐसे रहेगा तो क्या कहते हैं? रो। इस ऐसे क्षैतिज को रो कहेंगे, ऐसे को क्या कहेंगे? कॉलम। नियम कहता है यदि कोई दो कॉलम या दो रो अगर आपस में बराबर हो तो उनका मान क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। तो अब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास उपाय है कि हम क्या करेंगे कि यहां देखिए, यह कॉलम है, ये पहला नंबर कॉलम, दूसरा नंबर और यह तीसरा नंबर कॉलम है। 3 गो कॉलम है। तो 3 गो कॉलम है। तो आप पहले वाले में, मैट्रिक्स वाले में पढ़े हैं कि जगह ऑपरेशन करते थे ना, वैसे ही इसमें भी है। कॉलम रो किसी का भी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि कॉलम का ऑपरेशन करें C1 का। C1 माने पहला लाइन, C1 माने पहला लाइन। वहां से एक नंबर यह x प्लस यह जो है C1 है, यह C2 है और ये क्या है? C3 है। हम C1 प्लस क्या कर दें? C2 कर दें। C1 प्लस C2। यहां से हम देखेंगे क्या, हमें तो यह साबित करना है, तो इसको ना लिखे, हम यहाँ LHS को लिखते हैं और C1 जो C2 करते हैं तो यह C1 है और यह क्या है? C2 है। जोड़ी है, क्या हो जाएगा? x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ए जैसे है रहने दीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है कि दो कॉलम अगर एक जैसे हो गए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यही क्या है? RHS। और यही हम लोगों को साबित करना था। क्लियर है? मैंने क्या किया कि मैंने आपसे बताया कि आप मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स में इस बात के लिए स्वतंत्र है कि किसी का भी आप ऑपरेशन कर सकते हैं। और ऑपरेशन का मतलब किसी रो को रो में जोड़ सकते हैं और रो को कॉलम में नहीं जोड़ना है। जो करना है कीजिए, कॉलम को कॉलम में जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, जो करना है करिए। समझ है ना? तो उसी प्रकार मैंने क्या किया, ये पहला कॉलम है, दूसरा या तीसरा कॉलम माने क्या? उदग्र जो होता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो अब स्वतंत्र है कि कॉलम को कॉलम से हम जोड़ सकते हैं। तो यह C1 जो है ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। मैंने क्या किया? कॉलम को कॉलम से जोड़ा। तो C1 को मैंने क्या किया कि C1 प्लस C2 किया। तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, हमने C1 को ऑपरेशन किया है तो जोड़कर किसमें लिखेंगे? C1 में। आज C2 और C3 को मैंने कुछ नहीं किया है तो इसलिए C2 और C3 ऐसे ही रहेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि C1 और C3 दोनों एक जैसे हो गए कि नहीं? एक जैसे है ना? तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर दो कॉलम या दो रो अगर आपस में एकदम सिमिलर हो तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। और इस प्रकार यह साबित हो गया। ये उतारना था। दूसरा सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल देखो क्या कहता है भाव। a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए है। फिर b माइनस सी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है, c माइनस ए है, a माइनस बी है। और फिर क्या है? यह LHS है। साबित करना है 0। क्या साबित करना है? हम एक काम कर देते हैं। क्या करें भाई? एक काम करेंगे, हम ऑपरेशन कर रहे R1 का। किसका? R1 का ऑपरेशन करेंगे। R1 जोड़ R2 जोड़ R3। समझ रहा है ना? आप स्वतंत्र है। R1 समझ रहा है? ये ऊपर वाला लाइन क्या है? R1, उसके नीचे R2, उसके नीचे R3
और ऐसे चलेंगे तो C1, ऐसे C2 और ऐसे C3। आइए तो अब करें क्या भाई, हमको जोड़ना है। क्या करना है, सबको जोड़ना है। ये तीनों को जोड़कर ऊपर लिखना है। तो A में से 1 कट जाएगा, माइनस B से B कटेगा, C से C कट कर ऊपर क्या बचा, 0। ये भी सब जोड़िएगा ना, माने R1 का ऑपरेशन कर रहे हैं कि तीनों को जोड़कर ऊपर ही लिखना है। तो B से B कट जाएगा, फिर C से C और A से A, 0 बचेगा। ये भी क्या बचेगा, अगर कोनो एगो लाइन में पूरा के पूरा 0 आ जाए तो तुम मान का निकलबो, सब क्या हो जाएगा। एगो लाइन में अगर कंप्लीट 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यही क्या हो जाएगा, RHS। 5 नंबर सवाल तक तो कुछ सोचना ही नहीं है, सब शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, समझ रहे ना। अगर कोई एक लाइन में, एक रो में या एक कॉलम में अगर वैल्यू 0 हो जाए तो कंप्लीट मान क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स का 0 हो जाएगा। एक गुण याद भी करते चलिएगा। अल्लाह आपने रूल क्या सीखा कि अगर 2 कॉलम या 2 रो अगर आपस में बराबर हो तो उसका मान क्या होगा, या कंप्लीट एक रो या एक कॉलम अगर 0 हो जाए तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0। यही बात है। देखो 3 नंबर सवाल, क्वेश्चन है ये, लास्ट में हम लोग कितना साबित करना है। अब देखो दिमाग बहुत लोग एकदम दूसरे होता है। पहिलका लाइन C1 है, C2 है, दूसरा तीसरा लाइन का C3 है। यह 65 व 75 व 86 बा। 0 हम कहनी कि भाई 2 गो शर्त में आ सकता, या तो दोनों कॉलम 2 गो कॉलम आपस में बराबर हो जाए तब 0 आई, आना तो सब 0 आ जाए तब 0 आई। तो केगो हुई भाई, तो देखो हमें बुझाता कि 963 आ 2 65, 9 8 72 आ 3 75, 99 81 या 5। बात बुझा गल हमरा ना, बात बुझा गल कि हम C1 के ऑपरेशन करे जाता नहीं। C1 प्लस 9C2, C1 प्लस 9C2, तो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। C1 के जगह लिखना है, C1 में हमें दूसरा वाला लाइन में 9 से गुणा करके C1 को जोड़ना है। 9 से 63 है 2 65, 9 8 72 3 75, 99 81 5 86। ये क्या है भाई, बाकी का लाइन, बाकी का तो हम ऑपरेशन नहीं किए हैं। आप देख रहे हो C1 और C3 दोनों इक्वल आ रहा है, तो नियम यही ना कहे कि अगर डिटर्मिनेंट्स में 2 कॉलम या 2 रो आपस में बराबर हो जाए तो वैल्यू क्या होगा। और इस प्रकार से यह साबित हो गया है। भारी बात। 4 नंबर सवाल देखा जाए, 1 1 1 BC CA AB, A इंटू B प्लस C है, B इंटू C प्लस A है, उसके बाद है C इंटू A प्लस, है ना। अब बराबर में क्या है, 0 है। करना देखो क्या है, सबसे पहला काम तो यह है कि BC CA AB जो है, ठीक है, इसको गुणा कर लो। पहले गुणा कर लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा, AB प्लस, यह क्या हो जाएगा, BC प्लस AB हो जाएगा। A क्या हो जाएगा, AC प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि C3 को ऑपरेट कर रहा हूं, C3 को, तो C3 प्लस C2 कर दे क्या, अरे हम C3 को C2 में जोड़कर लिख दे क्या, देखते हैं क्या होता है। क्या ऑपरेशन के पहले डॉक्टर थोड़ी कहता है कि ऑपरेशन इज अनसक्सेसफुल, तो लगेगा सब मारने। मान लीजिए ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा है, आप पहले ही कह दे कि बचे के इंगरासा नहीं खे, कहीं जेकरा के हम ऑपरेशन के लिए बनी एक आदमी जी के नहीं खे गए, तो बताओ वो गेट पर से लाश छीन लिया सन कि रहे हम दूसरा जगह लाश की इलाज कराए ना। तो लाश का मतलब कि अब मरता हुआ आदमी क्या है, अब जब तक जीवित हो तब तक आप सब ठीक है। अब ना जैसे ही इसमें से वो निकल जाता है,
क्या निकल जाता है? ऊर्जा। वह ऊर्जा जैसे निकल जाता है वैसे ही अभी शरीर का नाम हो जाता है क्या? लाश। क्यों क्यों ना कहला कि जिंदा लाश बन के बाप, कुछ एक्टिविटी नहीं है। अब कुछ आदमी तारा आस पास में जिंदा लाशें हुई, खाली बैठल बा, ना खाता ना पियता ना कहीं जाता ना बोलता, तो का बा? या किसी किसी का देखिएगा डिस्प्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में चला जाए तो अलग बात है, डिस्प्रेशन में चला जाएगा ना तो एकदम ऐसा ही खाली ताकेगा, ना बोलेगा ना हंसेगा, तो क्या हो गया? वो जिंदा लाश है बुझिए। चाहे फिल्मों में देखते होंगे व्हील चेयर पर बैठा हुआ है एक आदमी, ऐसे किया हुआ, कुछ नहीं बोलेगा। वो क्या है? वो जिंदा लाश है। तो लाश, तो शरीर का मतलब लाशें है, लेकिन ये लाश कहना ठीक लगेगा क्या? मानव का लाश। लाश तब कहा जाता है जब इसमें से वो निकल जाए। क्या निकल जाए? ऊर्जा। ऊर्जा निकल जाएगा तो इस पूरे पुर्जा का नाम क्या हो जाएगा? लाश। हाँ देखिए 111, इसमें कोनो दिक्कत है का? ये ऐसा ही रहेगा ना? अब इसको इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है ना, जोड़िए। क्या हो रहा है सब? ए बी बी सी प्लस ए बी बी सी ए सी, सब जोड़ देना दीजिए इसमें से। फिर उसी तरह सब एक के जैसा आएगा, ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी ए सी। तो क्या इसमें से सब कॉमन ना निकल जाएगा? ए बी जोड़ बी सी जोड़ ए सी क्या निकल जाएगा? कॉमन। कॉमन निकल जाएगा तो एक 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 तो ठीक है, बी सी सी ए बी, और यहाँ एक एक एक। अब आप बताइए कि यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी तो है, और साथ में दो कॉलम जो बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा मामला क्या आ गया? और इस तरह से यह क्या हो गया? साबित हो गया है। हम बता देता नहीं का तरीका बता देता नहीं। R1 का आप ऑपरेशन कीजिएगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3 कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद R2 का ऑपरेशन कीजिएगा, R2 का ऑपरेशन कीजिएगा, R2 घटाव R1, फिर R3 का ऑपरेशन कीजिएगा, R3 माइनस R1, और उसके बाद आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, देख लीजिएगा ना। पहल का ऑपरेशन कीजिएगा R1 का ऑपरेशन होगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3, उसके बाद अपना रास्ता बना लीजिएगा। तीनों को जोड़कर ऊपर लिखना होगा, कॉमन निकलेगा उसमें से, देख लीजिएगा। हटा इसको, हो गया भाई। देखो सवाल नंबर 6, यहां देखो लिखा है 6 से लेकर 14 नंबर सवाल तक एक जैसा है। सारणी के गुण धर्मों का उपयोग करते हुए आप इस सवाल का सॉल्यूशन कीजिए, और नहीं तो हम तो सीधा गुणा कर देते, 3/3 का है तो गुणा कर देते डिटर्मिनेंट्स वाला विधि से, माना वैल्यू याद कर लेते। लेकिन करे नहीं, वैसे मत कीजिएगा जैसे आप पहले कर रहे थे। कर रहे हैं कि भाई इसके गुण का उपयोग करके आप इसका यूज कीजिए, कैसे होगा थोड़ा देख ले। 6 नंबर सवाल में LHS क्या दिया हुआ है? -AB AOC -B CO दिया है ना। LHS बराबर मान लेते हैं डेल्टा है, क्या है भाई? हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। देखो डिटर्मिनेंट्स में ध्यान देना होगा कि अगर आप कॉलम में से पहिलका में से कॉमन निकाले हैं तो दूसरकों में से निकालिए, तीसरकों में से निकालिए। इस सब में से अलग अलग कॉमन निकलता है। एगो कॉमन किसी जैसे मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर हमें ऐसे लिखा गया है, आपसे कहा जाए कि गुणा कीजिए, तो यह 2 से किसी नहीं, मैट्रिक्स में सब में होगा, मैट्रिक्स में सब में होगा। अगर मैट्रिक्स रहता ना, अगर ऐसे रहता तो यह 2 से सब में गुणा होता। लेकिन डिटर्मिनेंट्स का कहता है कि नहीं, किसी एक कॉलम या रो में आप गुणा कर सकते हैं, किसी में अगर इस लाइन में गुणा करेंगे तो कोई बात नहीं, 6 8, अब बाकी सब ऐसे ही रहेगा। समझ रहे ना।
डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो या कॉलम में गुणा होता है, और कॉमन जो है हर कॉलम या हर रो से निकलता है। इन है कि एगो में से कॉमन निकल तो सब में से हटा देना, सब में से अलग अलग कॉमन निकलेगा। अब यही तरीका हम यहां इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो क्या कर रहे हैं यहां पे कि पहिलका लाइन में से भी माइनस, दूसरा में से भी माइनस और तीसरा में से भी माइनस कॉमन निकाल दें तो कै गो माइनस हो जाएगा? 3 गो। तो यह 0 माइनस निकाले हो तो ए, माइनस निकाले हो तो माइनस बी, माइनस कॉमन निकाले हो तो माइनस ए माइनस सी, बी सी, यही ना होगा जी। अब यहां हो जाएगा माइनस। एक नियम कहता है कि डिटर्मिनेंट्स में पूरा रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज निकालते थे, परिवर्तन निकालते थे ना, कि रो को कॉलम में बदल देते थे, इसमें भी रो को कॉलम में बदला जा सकता है और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बदलिए, इसको पूरा बदल दीजिए। 0 माइनस ए बी, फिर क्या ए ओ सी, फिर माइनस बी माइनस सी ओ। आप देखकर बहुत हैरान हो रहे होंगे कि यह मान जो है वह किसके बराबर आ रहा है? डेल्टा के। किसके बराबर? डेल्टा के। तो माइनस है तो इधर आएगा तो क्या होगा? 2 डेल्टा बराबर क्या है? तो डेल्टा बराबर 0/2। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? और डेल्टा मैंने इसी को ना माना था, इसी को ना, इसका मान 0 आ गया। यही क्या है? RHS। और ये साबित हो गया है। यहां किसी सर या मैडम का नाम मत रखो, सब सर महान होते हैं। एक कैमरा के सामने बोल रहा हूं। देखो यहां पहिलका लाइन में से खींचा था नहीं कॉमन, खींची, एक खींच लेता नहीं, हेकरा में से एक खींच ली, खिंचा गए। हेकरा में से बी खींची, सब में बी खिंचा गए। यहाँ में से सब में से कुछ ना कुछ खींचले बानी हम, तो हे में से एक खींचले बानी, तो यह क्या बचल? माइनस है ना। एक खिंचाइल बा तो बी है, हे में से बी खिंचाइल बा, हे में से सी खिंचाइल बा। यह नु हो रहा है जी। अब समस्या यह है, मैं बता रहा था कि आपको सब में से अलग अलग कॉमन निकालना होता है, सब में से। तो आप इसमें से ए निकाल लिए, इसमें आप नहीं कॉमन निकाल रहे हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी एक में से भी कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं देखा हूं कि इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तीनों में से मैंने कॉमन निकाल दिया, ए बी सी आ गया और इतना आ रहा है। अब क्या करेंगे कि हम C1 और C2 को जोड़ेंगे, यही उपाय है। कुछ 0 आ जाए, उसके बाद कुछ सॉल्यूशन कर देंगे तो हो जाएगा। तो अब क्या करें? ऑपरेशन करेंगे C1 का C1 प्लस C2 के साथ। ठीक है, तो कैसे होगा भाई? इधर तो ABC है, इधर क्या है? ABC है, और हमको देखो क्या करना है, जरा समझिएगा। इसको जोड़ना ना है तो ये 0 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, और यह 2C हो जाएगा। तो पहिलका लाइन में क्या आ रहा है भाई? 0 0 2C, और बाकी जैसे है उसको वैसे ही उतार देंगे। बाकी में क्या है? A माइनस बी सी, A माइनस बी सी, A माइनस बी सी, या AB माइनस सी। यह काम हो गया है। अब आप सोचिएगा अब क्या करें? कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, या फिर ऊपर इस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो, जिधर 0 ज्यादा होता है उधर से सॉल्यूशन करते हैं। इस लाइन में ना 0 ज्यादा है जी, तो ये दोनों तो 0, इसका बातें खत्म करो। ये क्या है? 2C है। क्या है भाई? और आप जानते हैं अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसके सामने वाला तो ना लिखाएगा, इसके ऊपर वाला भी ना लिखाएगा, यही ना बचेगा। तो ए बी में, ए से बी में तो क्या हो जाएगा? ए बी। अब माइनस ए में माइनस बी से तो माइनस ए बी, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा
तो ए बी सी आगुने 2C ए बी जोड़ ए बी मिलकर क्या हो जाएगा 2AB। ए बी जोड़ ए बी मिलकर क्या हो जाएगा तो 2 दूना 4। अब तनी देखो का हुई ए बी या ए बी गुना करब ए बी स्क्वायर सी में सी से तो और क्या यही RHS है और इस प्रकार से यह साबित हो गया है। घर पे जाकर तो बात करना ही है। अब बिना मुंहे धोले आता हाला कर तरफ सो बताओ मुंह हाथ धोले रहता कितना हाला करता हूँ सर। देखो अगर मैं यह कहूं कि यह सवाल भी सवाल है बोर्ड के लिए और प्रीवियस में कई साल पूछा है तो आप इसमें शक मत मानिएगा। बिहार बोर्ड का प्रीवियस पेपर पलटिएगा तो ये सवाल कई बार पूछा गया है ना एज अ लॉन्ग क्वेश्चन साबित करने के लिए। देखिए अब समझिएगा जरा। देखो इसमें होता क्या है अब अभी भी इसी टाइप का सवाल आया था। इसी में से कोई एक सवाल होगा शायद यह होगा या फिर इसी 6 से लेकर 14 तक के बीच में एक लॉन्ग क्वेश्चन इस साल भी आया था। इसी 6 से 14 के बीच में एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के लिए साबित करने के लिए। क्योंकि इसमें क्या है कि दिमाग लगेगा। इसमें ऑपरेशन है या दिमाग लगने वाला चैप्टर है और उसके बाद 4.3 से चैप्टर इतना आसान हो जाएगा। 4.3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया ये सब आसान चैप्टर है। हाँ और फिर जब 5.1 में प्रवेश करेंगे तो समझ जाइए कि अब जो है मैथ के एंडिंग और हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि 5.1 से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन शुरू होता है और 2 मिनट तो कट गया ऐसे ही। ऐ बउआ बोर्ड पर जितना ध्यान तार बोर्ड पर रही उतना हमारा खुशी मिली। देखा करत का बानी कि R1 के ऑपरेशन करता नहीं R1 घटाओ R2 के ऑपरेशन करता नहीं R2 घटाओ 2 गो ऑपरेशन एक साथ होता ना हो। हई लाइन में जो R1 हो ऊपर लाइन का हो बोली हो हई R1 हो हई R2 हो हई हो कि ना हो तो हो सी तो हो तो यो बात जान लो कि हम ऑपरेशन करेंगे जाता नहीं कामना के R1 और R2 के R1 के ऑपरेशन करते नहीं R1 घटाओ R2 के ऑपरेशन करते नहीं R2 घटाओ आओ ऑपरेशन कर जाओ। भाई एक में से गलत 0 है a माइनस बी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑपरेशन का कायल क्या होता 0 a स्क्वायर माइनस अब है ना तो देखो अब R2 माइनस R3 के 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यही ना आ रहा है भाई क्या रहा है 0 बात मानो। अंतिम सवाल देखो लास्ट के रो देखो एक 1c स्क्वायर यही ना 1c स्क्वायर 1c स्क्वायर बस बन गया। यहीं से सवाल अब बनना शुरू होगा। सवाल का मुख्य भाग अब यहीं से आ रहा है। ऊपर वाले में हम a माइनस बी कॉमन निकाल दें नीचे वाले में b माइनस सी कॉमन निकाल दें। अब आप कहिएगा ओ बनावस तब न बुझाई देखे ना कुछ ना बुझाई 0 में से तो कुछ कॉमन निकल जी उहे रही जौन हो तो नहीं रही। सियार को तू पोछ लगा ले तो शेर हो जाई सियारे रही आ कुकुर को तू पोछ सीधा कर ले तो बानर हो जाई का रही। देखो नाम मत रखो सुबह सुबह आपन नाम ना रखल जाला। देख भाई ने है 0 रह गए इस लाइन में से तुमने क्या निकाला है a माइनस बी तो है a माइनस बी तो निकल गए तो यहाँ का बचल 1 तू कहब अच्छा मार साहब ए में से तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र होला a प्लस बी इंटू a माइनस तो a माइनस बी पहले ही खंगार के निकाल दिले बनी का बचल a प्लस बी हे में से b माइनस सी निकले बनी हे में से
बी माइनस सी के खींच लेता नहीं हम काहे में कथी और पॉइंट काहे पे लिस का है। अच्छा ये पूछा था कि का है रे गधा ए हमरा हमें बी माइनस सी लौका था तब निकाले नहीं कहा था का है तो हमू एगो सवाल पूछा था दे जवाब देना काहे पे लिस अरे का है साफ वो टाइप के बाकाई ए टाइप कोई भी हो यहां देखो यहाँ बी माइनस सी बा हेहू में लुकाइल बा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में दू गो चीज लुकाइल बा बी माइनस सी कॉमन निकाल रहे हो ना यहाँ क्या बचल लेकिन फेन हमें लुकाइल बा कॉमन लुकाइल बा बी प्लस सी या बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में दू गो चीज लुका के बा एगो बी प्लस सी आ बी माइनस सी तो माइनस वाला तो यहाँ के हम बुला ले बानी बहरी यहाँ लगे का रह गए दू गो भाई बहन रहन सन एगो के बियाह हो गल तो एक बचल वही गई हो बा एगो निकल गए मने मने बाहर आ गए बाहर कमाए चल गए तो ये क्या बचल बी प्लस सी गलत अर्थ क्यों ना लगाई 1c स्क्वायर ये हो गया ना भाई यहाँ तक तार आपत्ति बा आ होइलहु हुई तो तू का कर लेबो यहाँ तक में कोनो आपत्ति होइले नहीं के आ जेने जीरो ज्यादा बा नहीं सब सॉल्यूशन मारे तो जीरो है ना ज्यादा बा तो हम हेने से सॉल्यूशन मारे तो एक लिखे बा तब हई लाइन छोड़ दे हो हयो लाइन छोड़े के होई है ना बची तो आबो तू मत आब तो एकदम वही का बैठ जगह बैठल बार अब का हुई 1 इंटू भाइयों इधर देखो 1 इंटू है ना गुना 1 में बी प्लस सी से गुना कर तू का बिगाड़ ले कर रुको कार लखाओ बी प्लस सी आओ तो ए प्लस क्लियर बा फाइनल बानो कोनो दिक्कत बा तो हम कोनो डॉक्टर बनी कि तार ओझाई कर दी कुछ कटेगा हाँ बी से बी कटेगा तो क्या आएगा हुजूर आ गया क्या यही साबित करना था हुजूर कदर रहे ना दी दवाई खा के चल दिक्कत होता हो तो रोग भले पीलिया रोग पीलिया रोग कैसे हो गए इधर देखो मैथमेटिक्स में जानकारी रखो बड़ बीमारी के फिर पड़बो बीमारी हो जाए हम सिर्फ सलाह न दे सकते हैं हम आपको सलाह दे दिए कि भाई सब काम मत कीजिएगा है घटाइए x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस घटाइए इसको y माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई एक्स वाई क्लियर है कुछ कॉमन भाव निकालो इसमें देखो निकलेगा कुछ कॉमन पहले एक लाइन तो सही आ जाइए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बैक चलो यह देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हला नो अरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बात तो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई लिखवा नो लिखा गया हई हो हई देखा में कॉमन निकाला ना ना माइनस जेड कॉमन निकाला का निकलबो माइनस जेड ये हो जाए एक्स माइनस वाई फिर वही
वही कहेगा कि देखो वाई माइनस जेड बानो, वाई माइनस जेड बा, ये सब कॉमन निकाला है। वाई माइनस जेड बा कॉमन अभी नहीं है निकाले के, हाई वाई प्लस जेड आ वाई माइनस है, माइनस एक्स कॉमन निकल जी तो वाई माइनस जेड। नीचे वाला कार्य लखा जेड जेड स्क्वायर, पहिलका लाइन में से क्या कॉमन निकले जाता, दूसरा लाइन में से वाई माइनस जेड। यह देखो एक बच गल, यह एक्स माइनस वाई बच गई, ना एक्स प्लस वाई ना, और यहाँ क्या बच गया माइनस जेड, यही ना। इसमें से वाई माइनस जेड निकाले हो तो क्या बचा, वाई प्लस और यही ना बचा। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है, अब इसको कुछ को जीरो करके और सॉल्यूशन करना पड़ेगा। यह एक है ना, एक एक है ना, क्या करेंगे R1 घटाओ R2, R1 घटाओ R2 करके उसके बाद क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, तब होगा। अब ऑपरेशन इसका आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या बाहर आया था, आ गया था ना बाहर। अब देखो घटाइए, एक में से क्या तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया ना। और फिर यहां देखो इसको घटाओ, घटाइएगा तो y से y कट जाएगा, या ऊपर बचेगा x माइनस जेड, क्या बचेगा x माइनस जेड बच गया। फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही बोर्ड पर देखोगे सब बुझाएगा, घटाना है घटाइएगा ना तो माइनस जेड, घटाओ माइनस एक्स कीजिएगा तो प्लस ना हो जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स माइनस जेड। पहला लाइन का हो गया, दूसरा लाइन में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वैसे ही उतारना होगा पूरा। तो बोलिएगा क्या क्या है, बस 1 वाई प्लस और माइनस माइनस यह एक्स था, ठीक है। लास्ट वाला ठीक है। अब हम लोगों को सोल्यूशन करना होगा। अब इसमें अच्छा एक्स माइनस जेड भी आ गया बाहर, ऊपर आ गया क्या, तो कॉमन तो निकल ही जाएगा, फिर ऊपर से भी कॉमन निकल जाएगा, एक एक हो जाएगा ना। तो कॉमन निकाल देते हैं, फिर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऊपर वाला में से क्या कॉमन निकल रहा है, एक्स माइनस जेड निकल जाएगा, क्या बचेगा 0 1 1, यह क्या होगा जेड। अब छोटा हो गया है, अब इसका सॉल्यूशन भी किया जा सकता है ना। अब इसमें से हो गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बाद में इसमें से माइनस आएगा ना तो इसे गुणा कर देंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स माइनस जेड ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब जो है इसका आखिर में अब क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करेंगे तो हमें यह मान जो होगा वो क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। तो यहां तक मैं चाहूंगा, अब इसको यहाँ 0 है तो इसका बाद खत्म, या माइनस एक करके 3/3 का गुणा सिखाया है ना, सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा, आशा करता हूँ। इसको उतार लीजिए और आगे का सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा।